इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। अभी यहाँ पर सड़क जाम की है, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसको वो बता रहे हैं कि तुगलकी फरमान है। तो कहीं ना कहीं क्या नाराज़गी है, उनसे बातचीत करेंगे। तो अख्तरुल ईमान साहब, क्या नाराज़गी है उस कानून से आपको? SIR कराना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये उनका आईनी हक है। लेकिन इस वक्त सिर्फ 25 दिनों के दरमियान में SIR कराने का जो फैसला है, हम लोग इसे तुगलकी फरमान समझते हैं। और SIR के ताल्लुक से इन लोगों ने जो शवाहिद मांगे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ऐसा लगता है कि SIR नहीं करा रहे हैं, NRC करा रहे हैं। और तीसरा संगीन मसला ये है कि ये जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और बिहार का जो वर्क कल्चर है, 1987 तक सिर्फ 2% लोगों के पास जो सिविल रजिस्ट्रेशन में उनका रजिस्ट्रेशन था जन्म प्रमाण पत्र का, और 2005 तक 16%, आज ज़्यादा 20% होगा, 20-25%। बाकी जो लोगों के पास जी 20-25% जिनका है, तो वो उसकी उम्र अभी नहीं हुई है। तो जाहिर है कि जिन लोगों का आज से 18 साल पहले हुआ है 5 में, तो उन्हीं को समझा जाएगा। तो मामला ये है कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास ज़मीन के कोई कागजात नहीं है। आपने आधार कार्ड दिया है, आधार को आप नहीं मान रहे हैं। EP का आपने जारी किया, नहीं मान रहे हैं। 2002 में आपने SIR किया था। तो SIR कराकर 2003 में जिनके नाम आ गए थे, वो तो आपके लीगल वोटर्स हैं, उनको भी आप लीगल नहीं मान रहे हैं, उनसे भी प्रूफ मांग रहे हैं। उनके बच्चे इनलीगल कैसे हो गए, उनसे भी प्रूफ मांग रहे हैं। तो ये नाना प्रकार, ये मुख्तलिफ तरीके से परेशान करने की गहरी साजिश है। और लगता है इसमें ये भी बू आती है कि कहीं ऐसा नहीं कि NDA सरकार को मदद पहुंचाने के लिए कर रही है। इस वक्त बिहार के लाखों मजदूर, बल्कि करोड़ मजदूर तो होंगे, कहीं ना कहीं आप और सीमांचलीय इलाका और बिहार का उत्तरी इलाका पूरा सैलाब के चपेट में है। बारिश है, नदियां हैं, कश्ती हैं, और पलायन मजदूरों का एक हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जो लोग मजदूर हैं, वो सब हमारे यहाँ के हैं। वो कैसे लौट कर इतनी जल्दी आ जाएंगे? इन्होंने अभी एक सहूलत दी है कि साहब सिर्फ आप अपने फॉर्म भर कर जमा कर दो, लेकिन ये नहीं कहा कि एनफ होगा। ये कह रहे हैं कि फिर हम अगस्त के महीने में आपसे जांच करेंगे, वो सारे सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो ये लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? इसलिए हम लोगों को साफ कहना है कि वक्ती तौर पर इसे मुलतवी कीजिए, और इस किस्म के मुश्किल सवालात पैदा मत कीजिए लोगों के दरमियान में। और ये इलेक्शन के अभी 3-4 महीने रह गए हैं, इससे बहुत सारे लोगों को वोट देने में दिक्कत आएगी, इसलिए इस इलेक्शन तक इसको मुलतवी कीजिए, यही मुतालबा हम लोगों का। अच्छा, जिस तरीके से आज इस कानून के विरोध में सब विपक्षी पार्टी इकट्ठा देखी गई, तो क्या चुनाव में भी इकट्ठा देखी जाएंगी? मैं कह रहा हूँ ये मसला, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं का इकट्ठा, सिर्फ इनका मसला मत समझिए। जो लोग NDA के वोटर्स हैं, वो भी सड़कों पर हैं। NDA के वोटर्स को भी परेशानी है, उनके लीडर्स को परेशानी नहीं है, खाते पीते लोगों को परेशानी नहीं है। लेकिन अदर देन जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, मजदूर हैं, खेतर मजदूर हैं, पलायन मजदूर हैं, ये तमाम तरह की दिक्कत है, और ये सभी पार्टी में है। इसलिए ये समझिए कि बिहार के जन जन का प्रॉब्लम है ये। अच्छा अख्तर साहब, जिस तरीके से आप लगातार RJD को लेटर लिख रहे हैं, तो क्या खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं अकेला लेटर? नहीं, लगातार मैंने लेटर नहीं लिखा है, मैंने एक लेटर लिखा है उनको। मैं कमज़ोर नहीं समझता हूँ, मैं ये ख़ास नज़रिए की सियासत करता हूँ कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। यही नारा हमारे बुज़ुर्गों ने हमको सिखाया है, और ये हमें सिखाया है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है सारा हिंदुस्तान हमारा। मामला ये है कि ये लोग जो इस वक्त कर रहे हैं, बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव से फ़िरका परस्त लोगों के जीतने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। मैं नज़रियाती तौर पर उनको दावत दिया है, मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अकेला लड़ सकता हूँ। और फिर मेरे अकेले लड़ने पर ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने ये लेटर सिर्फ इसको नहीं लिखा है, लालू प्रसाद जी को या कांग्रेस के लीडरों को नहीं लिखा है। मैं तो बिहार के तमाम तर दानिश्वरों के, कलमकारों के, मजहबी उलमाओं के, मिली तंजीमों के नाम से भी लिखा है गोया कि ये आंखें खोलें और मेरे दर्द को समझें कि मैं फ़िरका परस्त सरकार को रोकने के लिए उन लोगों को किससे भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ जिन लोगों ने हमारे 4 लोगों का कत्ल किया है। तो आप ज़रा उठिए और हमारे एहसासात की कदर कीजिए। मेरी हैसियत यही है कि एक बच्चे पर 2 माँ दावेदार थी, और काजी ने कहा शवाहिद नहीं है, काट कर बांट दो। अपनी माँ चीख पड़ी थी। मैं वो सेकुलर हूँ जो मैं सेकुलरिज्म को किसी वक्त भी नुकसान पहुँचने नहीं देना चाहता हूँ। और ये बात जान लीजिए, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। तय हो जाएगा आपकी बात कि सरदारी की लड़ाई कौन लड़ता है और कारवां की लड़ाई कौन। हम कारवां की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अख्तरुल इमाम साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।